आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आज हम ये 1 किलो गोभी लिए हमने और आधा हाफ के जी ये गोश्त है हमारा बगैर हड्डी का, हाफ के जी और 250 ग्राम ये प्याज है, दो टेबल स्पून लहसुन है देसी के और 1 टेबल स्पून अदरक और आधा टेबल स्पून साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा आधा टेबल स्पून, 1 अदद हरा धनिया की गड्डी और 4 छोटी हरी मिर्च, 2 टेबल स्पून पिसी मिर्चें और आधी टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक और ये 2-3 पत्ते हैं ये, थोड़ी सी कलौंजी और दाना मेथी और ये साबुत गरम मसाला, 1 बड़ी इलायची, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं और 6 अदद लौंगे हैं ये और 15 अदद काली मिर्च। और ये बहुत ही इजी है गोभी गोश्त बनाना। हम ये एक देगची में ये गोश्त डालेंगे, एक देगची में हाफ के जी और इसी में हमने ये प्याज डालेंगे सारा 250 ग्राम और साबुत गरम मसाला डालेंगे ये और 1 टेबल स्पून ये नमक है और ये थोड़े से 2 पत्ते हैं तेज के और दाना मेथी, थोड़ी सी कलौंजी। ये आपका दिल है तो डालें वरना छोड़ दें। मैं हर खाने में डालती हूँ कलौंजी ना, क्योंकि कलौंजी के बेहद फ़वाइद हैं, मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। इसी बहाने खाने के उसमें बच्चों के पेट में चला जाते हैं कलौंजी के दाने। 2 टेबल स्पून सब पिसी मिर्चें हैं ये और आधी टेबल स्पून हल्दी है ये इसमें और ये 2 गिलास पानी डालूंगी मैं इसमें, 2 गिलास पानी के दो से 3 गिलास है, 3 गिलास पानी है ये और फुल आंच पे ये रख दूंगी मैं। इसमें तेल डालूंगी तकरीबन 3 चमचे, क्योंकि ये हमारा सालन का चमचा छोटा है तो 3 बड़े चमचे डालूंगी मैं। ये गोल्ड फ्लावर तेल है ये हमारा, सरसों का ख़त्म हो गया था इसलिए मैं अभी इससे खाना बनाऊंगी। अभी 3 बड़े सालन के चमचे ये तेल के। अब ये सब मिक्स करके अच्छी तरह, अब ये लहसुन और अदरक रह गया हमारा, साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा ये रह गया, इसको पीस के फिर ये भी इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह ये मिक्स करके इस पे चूल्हे पे रखने जा रही हूँ मैं ये पीस। देखिए ये फुल आंच पे चूल्हे पे रख दिया। अब अपने लहसुन अदरक और साबुत धनिया में इसमें पीस के मिला दूँगी। अब ये गलने के लिए तकरीबन ये आधे से पौन घंटा गलेगा ये गोश्त। और ये सारा देखिए ये हमारा मसाला पीस गया, ये मसाला शामिल कर रही हूँ मैं इसमें, लहसुन अदरक साबुत धनिया और ज़ीरा। लहसुन अदरक और इसमें शामिल कर दिया हमने साबुत धनिया और ज़ीरा पीस के। अब ये गलने के लिए छोड़ दिया हमने इसको, तकरीबन ये आधा घंटा गलेगा। और ये हमने गोभी के पीस करे हैं, ये गोभी के ये पीस करें हमने इस तरह से। ये लहसुन अदरक इसमें शामिल कर दिया हमने। अब ये गलेगा, फुल आंच पे रख के हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन ये आधा घंटा गलेगा हमारा। देखिए मसाला गलना शुरू हो गया है ये। इसको हम आधे घंटे बाद भून के फिर इसमें हम गोभी शामिल करेंगे। ये देखिए गोभी के पीस कर लिए ये हमने, कुछ छोटे करें कुछ बड़े करें। इसको धो के फिर इसको भूनने के बाद डालेंगे हम गोभी को। अगर आपका दिल ज़्यादा साबुत नहीं रखे गोभी मैच करने का तो गोश्त में मैच करके भी पकता है, वो मिक्स करने बनाने के बाद गोभी को हम लोग साबुत रखेंगे, सालन वाली बनाएंगे। उसको आधे घंटे के लिए रख दिया। देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल भून गया ये अभी 10 मिनट लगे तकरीबन इसको भूनने में। तार अलग, और ये देखें तार अलग नज़र आ रहा है और गोश्त अलग नज़र आ रहा है। अब इसमें मैं गोभी डालूँगी
ये गोभी धो के इसके फूल काट लिए ऐसे ही, और ये गलने के बाद भी ऐसे ही साबुत रहेंगे। अगर आपका दिल जा रहा है इसको मैच करने का तो मैच कर लें। हाँ, हम साबुत पीस सकते सालन में। तो आधा तकरीबन 15 से 20-25 मिनट लगेंगे गोभी को गलने में। और हस्बे ज़रूरत शोरबा रखी थी। और ये 4 हरी मिर्चें थी, ये भी डालनी है, गोभी के साथ गल जाएंगी। अब इतना पानी डालें क्या कि गोभी भी गल जाए उसमें और शोरबा भी हमारा बचेगा अभी रोटी के साथ खाने के लिए। तकरीबन ये मैंने 4 गिलास डाले हैं। अब पकने के बाद 2 या 1.5 गिलास ही बचेगा पानी। ये गोभी गल जाएगी इसी पानी में। फिर तो 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के हम रखना है, कवर कर रहे हैं। देखिए ये हमारा तैयार हो गया गोभी गोश्त, और ये बिल्कुल गोश्त भी गल गया और गोभी भी गल गई है। ये देखिए गोश्त भी गल गया हमारा और ये गोभी भी गल गई है। बिल्कुल ये रेडी हो गया। अब इस पर हम हरा धनिया डालेंगे ऊपर से। डिश आउट करेंगे। देखिए ये हमारी गोभी गोश्त तैयार हो गई है। ये प्लेट में निकाली है हमने, बड़ी प्लेट में खाने के लिए। डिश आउट करिए। और बहुत मज़े का बनता है ये शोरबे वाला गोभी गोश्त। और गोभी के बेहद फ़ायदे हैं, ये खानी चाहिए क्योंकि इसमें हमारी बॉडी में जो कैंसर के जरासीम होते हैं ना, वो गोभी खाने से यानी उसके जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। हर सब्ज़ी की कोई ना कोई फ़ायदे होते हैं, मगर गोभी के बेहद फ़ायदे हैं, इसलिए इसको घर में पकानी चाहिए ज़रूर। और ये बहुत मज़े की है गोभी गोश्त। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।